हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बायोडाइवर्सिटी टॉपिक के साथ आई हूँ। बायोडाइवर्सिटी की डिमांड बहुत दिनों से आ रही थी, पर सॉरी मैं पढ़ा नहीं पा रही थी। आज मैं आपको उसी टॉपिक को समझाऊंगी कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। देखिए, टर्म बायोडाइवर्सिटी, इसका मीन क्या है, ये होता क्या है। तो बायो मीन्स होती है जैव, डाइवर्सिटी मीन्स होती है विविधता, जीवों की विविधता, मीन्स वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जैसे हम कहाँ किस प्लेनेट पे रहते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे तो आप कहेंगे मैम सिंपल सी बात है, तो सबको पता है कि हम अर्थ में रहते हैं। तो अर्थ में रहते हैं तो अर्थ में हम क्या क्या देखते हैं। हम हम अर्थ में क्यों, हम अपने घर में देखते हैं ना कि यहाँ देखो तो वो लिजार्ड दीवालों पे घूम रही है, नीचे देखो तो फ्रॉग उछल उछल के आ रहा है, या किचन में जाओ तो कॉकरोच दिख जाता है। ठीक है, या फिर हम अपने आसपास के इंसानों को देखते हैं, ये चाची हैं, बुआ हैं, ताऊ हैं, पापा हैं, मम्मी हैं। तो इस तरह से हमें अपने घर में ही बायोडाइवर्सिटी दिख रही है। कितने तरह के जीव हमने देख लिए अपने घर में। अपने घर में हम अर्थवर्म भी देख लेते हैं। ठीक है, जब हम अपने घर में ही इतने चीजें देख लेते हैं तो सोचिए अर्थ में कितनी चीजें होंगी। तो अगर हम देखें अर्थ में, तो अर्थ में वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, वैरायटी ऑफ एम्फीबियंस, वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स, वैरायटी ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ एवरीथिंग। मतलब जो भी आप देखो उसमें कई तरह की वैरायटी है। अगर एक छिपकली घर वाली है तो बाहर देखेंगे तो गो बड़ी वाली छिपकली दिखेगी, गिरगिट दिख जाएगा। तो ये वैरायटी ऑफ रेप्टाइल और वैरायटी ऑफ एम्फीबियंस, जो पानी में और जमीन दोनों में रहते हैं, उनमें भी बहुत तरह की वैरायटी होती है। तो कहने का मतलब है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होती है जैव विविधता। हम हर तरह की वैरायटी जो हमारी है उसको हम साथ में लेके चलते हैं। हम अर्थ में सब एक साथ रहते हैं। जीवों में अलग अलग तरह की वैरायटी जैव विविधता कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है भाई, इतनी तो बात समझ में आ गई। अब हमने ये पाया कि पहले से अभी तक बहुत सारे जीव जंतु एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। तो उनको बचाना भी है, तो इसलिए कंजर्वेशन भी जरूरी है, संरक्षण भी जरूरी है उनका। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये जरूर आता है, अक्सर हमें देखने को मिलता है कि बायोडाइवर्सिटी की का जो टर्म है वो किस सोशियोलॉजिस्ट ने दिया है। तो हमें पता होना चाहिए कि वो किसने दिया, एडवर्ड विल्सन ने दिया है। इन साइंटिस्ट का नाम था एडवर्ड विल्सन, जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी का टर्म दिया है। अब ये देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कितने टाइप की होती है। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तीन तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को डिवाइड किया है हमारे साइंटिस्ट ने। फर्स्ट वन जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकेंड वन स्पीसीज डाइवर्सिटी, एंड थर्ड वन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है। आनुवांशिक विविधता इसको कहते हैं, इसको कहते हैं आनुवांशिक विविधता। अब आनुवांशिक विविधता में अपनी तरह से हम समझते हैं कि जो आनुवांशिक विविधता होती है वो रिलेट करती है डीएनए से। डीएनए के अंदर पाते हैं न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है हमारा जीन, और जीन के अंदर होता है हमारा जीनोम, और बस यहीं पे काम खत्म हो जाता है। तो जो जीन है, इट्स द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इट्स कॉल्ड जीन। जीन की वजह से ही हमारे जो वैरायटी है, हमारी जो जातियां, उनमें चेंज देखने को मिलता है। कहने का मतलब किसी और की बात नहीं करते, हम अपने इंसानों की ही बात कर लेते हैं। जैसे मैं हूँ तो मैं इंडियन हूँ, तो कहीं मैं जाती हूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं कि हाँ ये इंडियन है। लेकिन अगर कहीं फॉरेन से कोई आदमी आ जाए आपके देश में, तो आप ये कहेंगे कि ये तो फॉरेनर लग रहा है, क्योंकि उसके जीन में डिफरेंस आ गया। ये तो अफ्रीकन लग रहा है, ये काला काला सा है, इसके जीन में डिफरेंस आ गया। तो हर
हर जगह हर मनुष्य के अंदर जीन की वजह से जो चेंज आता है उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। हिमालय की वादियों में एक स्पेशल पौधा है जिसका नाम है रिवोल्फिया वोमेटोरिया। इसकी कई वैरायटी हिमालय में देखने को मिलती है और इससे एक बहुत अलग टाइप का केमिकल रिलीज होता है जिसको कहते हैं रिसर्पिन। रिसर्पिन नाम का जो केमिकल होता है वो किसी किसी रोवल्फिया वोमेटेरिया के पौधे से कम निकलता है, किसी किसी पौधे से ज्यादा निकलता है, किसी से और ज्यादा निकलता है। तो इस तरह से जेनेटिक चेंज होने की वजह से किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में और ज्यादा, जबकि है वो एक ही पौधा, है वो एक ही, लेकिन क्वांटिटी हर किसी की अलग अलग है। इसे ही हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब दूसरी बात हम मैंगो की कर लेते हैं कि देर आर मोर देन 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज इन इंडिया। 1000 से ज्यादा मैंगो की वैरायटी है। जब कभी भी आपका मैंगो खाने का मन करता हो या सीजन आता हो तो आप कहते हैं पापा आज लंगड़ा आम लाना, आज चौसा लाना, आज दशहरी लाना, आज मुझे कोई और बॉम्बे वाला आम, बॉम्बे मैंगो करके आता है ना, एक बम्बैया आम जिसको बोलते हैं। तो आप खुद से ही देख सकते हो कि देर आर लॉट्स ऑफ वेराइटी इन मैंगो ऑल्सो। सो देर आर मोर देन 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगोज प्रेजेंट। ठीक है, तो दिस इज वाई बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। आनुवांशिक विविधता की वजह से ये डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। कहीं और ही क्यों जाना, धान में ही ले लेते हैं। धान की वैरायटी 50,000 से ज्यादा है। वैरायटी ऑफ, कहते हैं ब्राउन राइस खाओ या फिर इस तरह के व्हाइट राइस खाओ, तो हम अलग अलग राइस है लेकिन वैरायटी अलग अलग हो गई। तो ये क्या हो गई, जेनेटिक डाइवर्सिटी। फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है। स्पीसीज मतलब होता है जाति विविधता, इसको कहते हैं जातीय विविधता। जातियों में होने वाली विविधता इज कॉल्ड जेनेटिक स्पीसीज डाइवर्सिटी। बात कर लेते हैं, जैसे हमने वेस्टर्न घाट की या ईस्टर्न घाट की बात की, तो ईस्टर्न घाट में हमें एम्फीबियंस की कई सारी वैरायटी देखने को मिलती है। कई तरह के मेढक देखने को मिलते हैं। ग्रीन फ्रॉग मिलता है, एकदम ब्राउन भी मिलता है, थोड़ा सा मतलब मोटा फ्रॉग भी मिलता है, तो पतला एकदम सा ग्रीन कलर का फ्रॉग भी हमें देखने को मिलता हो। तो ये ईस्टर्न जो घाट के जो एम्फीबियंस हैं उनकी वैरायटी जो है वो वेस्टर्न घाट के एम्फीबियंस की वैरायटी से अलग है। दिस इज बिकॉज ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसी को कहते हैं जाति विविधता। ठीक, बात क्लियर हो गई। इसी तरह बटरफ्लाई में हमें अलग अलग तरह की बटरफ्लाई देखने को मिलती है। कोई एकदम येलो होगी, है ना, कोई बड़ी होगी, कोई छोटी होगी। तो दिस इज बिकॉज ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। ओके। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, इसको कहते हैं जैवी विविधता। मतलब कहने का इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि आप मरुस्थल देख लीजिए, राजस्थान का डेजर्ट देख लीजिए, सहारा देख लीजिए, एक तरफ सुंदरबन डेल्टा देख लीजिए, ठीक है, एक तरफ आप देख लीजिए बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और एक तरफ देख लीजिए डेल्टा, एक तरफ मैदान ही मैदान है तो एक तरफ हिमालय हिमालय है, एक तरफ पठार है तो एक तरफ नदी है। तो ये क्या है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हमें जैविक विविधता देखने को मिल रही है, हर तरफ अलग अलग मैंग्रोव्स के, कहीं जंगल है तो कहीं सुंदरबन डेल्टा है, तो कहीं सुंदरबन के जंगल है, तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। तो देर आर लॉट्स ऑफ वेराइटी इन इकोसिस्टम ऑल्सो। तो इसे कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मेरे ख्याल से आपको तीनों डाइवर्सिटी के टाइप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो सेकेंड हम पार्ट मैं बनाऊंगी उसमें आपको मैं आगे की चीज समझाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय।